Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says that drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the dash. देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो ड्राफ्टिंग है, ये ड्राफ्टिंग करने का जो काम है क्या असेंबली के द्वारा किया गया था, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने हुए जो है मेंबर्स थे, उसको क्या कहा जाता है. ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, drafting committee, Lok Sabha, and Constituent Assembly. So let's read the आंसर सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा ड्राफ्ट किया गया था. इट्स इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 1946. इसके जो इलेक्शंस हैं वो 1946 में हुए थे. अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका मेन मोटिव जिसके लिए इसको बनाया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था. इसमें हमारे पास जो है टोटल 299 मेंबर्स थे और इसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बना के हमारे सामने पेश किया था. अब अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है पार्लियामेंट. देखिए पार्लियामेंट हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट यानी कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है संसद भवन, जहाँ पे जिसके दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जहाँ पर लॉ मेकिंग का वर्क जो है होता है. सो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है वो वर्क किया गया था, सिटिंग वहाँ पे हुई थी. बट यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो एक असेंबली ने किया था. यहाँ पे असेंबली जो हमसे पूछा गया है और असेंबली ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑप्शन डी में है. तो इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स थे. अभी ने इलेक्टेड मेंबर्स ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. तो पार्लियामेंट हमारे पास राइट आंसर नहीं होगा. ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके हेड जो है हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इनके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. सो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था, रफली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बना के इन्होंने जो है मेंबर्स के सामने पेश किया. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था. तो ड्राफ्टिंग कमेटी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. लोकसभा हमारे पास क्या है, लोकसभा जिसमें हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होते हैं, जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. आगे लॉ मेकिंग का प्रोसीजर जो है वो लोकसभा में होता है, तो इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है. तो ये हमारे पास असेंबली नहीं थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द एग्जैक्टली राइट आंसर. राइट आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. So this is the answer of the question. Hopes you understood the question as well as the answer. Thank you.